Hi everyone, it's me Gwini, and you guys are watching on Learning for Life. Well, today this is the part 3 of class 10th ICSC chapter number 1 of chemistry, that is periodic table, periodic variations, and variations of properties. Right? So, आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी. केमिकल रिएक्टिविटी ना डिपेंड करती है एक एटम के टेंडेंसी पे कि वो एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है या लूज कर सकता है. अगर उनकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की तो भी केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है. अगर उनकी टेंडेंसी ज़्यादा है एटम्स को लूज करने की तो भी उसकी केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ेगी. अब इसके ट्रेंड्स पे आ जाते हैं. सबसे पहले अक्रॉस ए पीरियड बात करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पीरियड थर्ड का, दैट इज सोडियम. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. ठीक है. अब पहले क्या होता है, सबसे आगे वाले के पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज मोर, इसलिए इसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, मोर. ठीक है. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर proton increases, then we have shell number of shells remain same, nuclear charge increases, but effective nuclear charge decreases, nuclear charge increases, then atomic size decreases, then we have a tendency to lose uh, lose okay, tendency to lose electron. Okay, tendency to lose electron first decreases, then tendency to lose gain electron increases. So the chemical reactivity first decreases, then increases. Then also अब हम बात करेंगे, बाकी एग्जाम्पल है सो वो आप पढ़ लीजिएगा प्लीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वी हैव हियर डाउनर ग्रुप. डाउनर ग्रुप टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की इंक्रीज होती है हमेशा, इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो आप कैसे क्या लिखोगे, atomic number increases, number of proton increases, okay, then we have here number of atomic number of protons, number of shells increases, nuclear charge increases, uh, atomic size increases, then tendency to lose electrons increases, chemical reactivity increases. Right. अब अ, अब ये भी देखो कि अगर तो नॉन मेटल है, ऑल्सो यू हैव टू राइट कि अगर नॉन मेटल्स है तो डाउन अ ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, इनक्रीज होगी, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है. लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे नॉन मेटल्स के बारे में, तो टॉप वाला जो ग्रुप, टॉप पे जो होते हैं वो उन वो इजीली गेन कर सकते हैं, नीचे वाले थोड़े कम होते हैं. सो मोस्ट एक्टिव मेटल सबसे ग्रुप 1 के बॉटम में होता है. ठीक है. और केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स की कहें तो डिक्रीज हो जाती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, बिकॉज उनकी टेंडेंसी तो गेन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप. अब मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है टॉप ग्रुप में फ्लोरीन. ओके, दैट इज ग्रुप 17. अब ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सुनते हैं. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप melting and boiling point of metals decreases. Melting and boiling point of non-metals increases down the group. अगर metals की बात हो रही है तो डाउन द ग्रुप उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा. नॉन मेटल्स की बात हो रही है तो उनका डाउन द ग्रुप हमारा क्या कहते हैं, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा. एक क्रॉस अ पीरियड बात करें तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है अप टू ग्रुप 14. हमारा ग्रुप 14 तक इंक्रीज करेगा, देन उसके बाद वो डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है. फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. अब डेंसिटी अक्रॉस अ पीरियड जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है मैक्सिमम तक,
फिर थोड़ा सा डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, डाउन ग्रुप डेंसिटी हमेशा इंक्रीज करती है ग्रेजुअली, ओके। देन वी हैव इन द नेक्स्ट पेज, ये कंटेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए हमारे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, राइट। अब है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, थ्री आर द सेम थिंग। और आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बिकॉज इसके बाद आपको आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। लाइक एक तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड एंथैल्पी समझ लो, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास। आई शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी के बाद हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, ये तीन टॉपिक्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थे। तो आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी काफी सिमिलर है। तो अगर आपको ये तीन पहला टॉपिक समझ आ गया अच्छे तरीके से, तो बाकी के दो भी अच्छे तरीके से समझ आएगा, बिकॉज एक एक वर्ड का ही डिफरेंस है, बाकी सेम है पॉइंट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी से। अब इलेक्ट्रॉन्स जो एटम में हैं वो अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज से, जो कि है न्यूक्लियस का। सो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना चाहें एटम से, एनर्जी को सप्लाई को ओवरकम करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस को, ठीक है। तो आफ्टर इलेक्ट्रॉन गेट्स रिमूव, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाता है, एटम रिक्वायर कर जाता है पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है रिमूव करने को एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय एटम से, और इसे कन्वर्ट करने में पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन को is called ionization potential, ionization energy या फर्स्ट ionization energy। दोबारा सुन लो, वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम to convert it into a positively charged gaseous ion is called ionization potential, ionization energy, ionization enthalpy, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में सुनो, the energy required to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom to convert it into a positively charged gaseous ion is called ionization enthalpy, ionization potential, ionization energy, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉपिक। अब यूनिट है आयनाइजेशन एनर्जी, मेजर हम करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम में, ठीक है। और इसका जो हमारा ऐसा यूनिट है दैट इज किलो जाउल पर मोल, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, थ्री आर द सेम थिंग। ये डिपेंड करती हैं दो चीजों पे, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या आउटर मोस्ट शेल के वो दूर दूर हो जाएंगे, तो रिमूवल इजी हो जाएगा, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे करता है, जितना न्यूक्लियर चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट शेल का अट्रैक्ट होना, और उतना ही इफ वी से या जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ, अट्रैक्ट होना आउटर मोस्ट शेल से, और उन्हें उतना एनर्जी के साथ होल्ड करके रखना, तो फिर उसमें ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर होगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब इसका अक्रॉस अ पीरियड क्या है, फर्स्ट 4-5 हमारे हमेशा सेम रहने, ये आप पढ़ के रहना, ठीक है। सो atomic number increases, number of proton increases, number of shells remain same. Atomic nuclear charge increases, atomic size decreases, right? And फिर across a period you need more energy is required to
remove an electron, so the ionization enthalpy, ionization potential increases. ठीक है, अब आ जाते हैं डाउनर ग्रुप. डाउनर ग्रुप का भी सेम रहेगा. एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन increases, number of shells increases, then we have nuclear charge increases, atomic size decreases. ठीक है, sorry, atomic size increases, then we have in, remove of electron is easy due to its bigger size, so ionization enthalpy, ionization energy decreases. ठीक है, ओके. नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नोट है एक यहाँ पे. हीलियम के पास सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, दैट इज 2372 किलो जाउल मोर पर मोल. ठीक है, जबकि जो सीजियम है, हीलियम कहाँ पे है, सबसे ऊपर, सीजियम कहाँ है, सबसे नीचे, उसकी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, दैट इज 375 किलो जाउल पर मोल. ठीक है, मेटल्स की यूजली लो होती है, जबकि नॉन मेटल्स की हाई होती है. अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे. अब पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. उसमें उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था टू गेट पॉजिटिवली चार्ज. इसमें क्या फर्क आएगा, इसमें वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा टू गेट नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है टू रिमूव, सॉरी, टू गेन एन इलेक्ट्रॉन from to a neutral gaseous isolated atom to change it into a negatively charged ion by addition of electron is called electron affinity. English में, the amount of energy released when converting an isolated neutral gaseous atom into a negatively charged gaseous ion by addition of electron is called electron affinity. अब सॉरी, या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है. सबसे पहले उसका एटॉमिक साइज, और दूसरा नंबर न्यूक्लियर चार्ज. एटॉमिक साइज क्या क्या है, जितना कम एटॉमिक साइज उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बिकॉज जो एटॉमिक साइज जितना कम होगा, जितना क्लोज होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतना उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी हो जाएगा. और जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, आई मीन होगा तो उतना ही, पर फिर भी थोड़ा सा कम होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन को गेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो ग्रेटर है, तो इलेक्ट्रॉन आगे आ सकते हैं. अब न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स. अब आ जाते हैं ट्रेंड्स इसमें. सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट, इसमें ना थोड़ी सी पहले नॉलेज चाहिए हमें. पीरियड में बात करें तो लेफ्ट से राइट अक्रॉस द पीरियड बात करें, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज increases, atomic size decreases. So what happens, now study, the electron affinity increases because less energy is required, sorry, yeah, less energy is released, sorry, more energy, yeah, more energy is released while gaining a electron, right? सो डाउन अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, which means atomic size increases, so the energy released while gaining an electron is less, right? So
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस। ओके, नाउ अगर हम बात करें, एक ना हमारे पास अभी है यहाँ पे एक नोड ग्रुप 17 में जो फ्लोरीन है उसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है और क्लोरीन से, और ग्रुप 16 का जो ऑक्सीजन है उसकी कम है देन सल्फर, बिकॉज फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन से कम होता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज कम होता है देन क्लोरीन एंड सल्फर। इसकी वजह से ही स्ट्रॉन्ग इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील मच अट्रैक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल to attract shared pair of electrons of towards itself is called electronegativity। एटम की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लाने की, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ एक टेंडेंसी है, तो ये नेट रिजल्ट टेंडेंसीज डिफरेंट एलिमेंट्स में दिखाती है, राइट। तो ये मेजर की जाती है डिफरेंट स्केल्स में। जो मोस्ट वाइडली यूज स्केल है वो बनाया था लिनस पॉलिंग ने, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिव की फ्लोरीन के लिए, और जो कि है 4, और लोएस्ट है सीजियम के लिए जो कि है 0.7, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन। या सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी साइज ऑफ एटम दैट इज एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करती है? जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि दूर होंगे न्यूक्लियस से तो वो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। वैसे ही न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ताकि वो अट्रैक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, अब ट्रेंड्स की बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड। शुरू से बात करते हैं, एटॉमिक नंबर increases, number of protons increases, then we have number of shells remains same, we have nuclear charge increases, atomic size decreases, atomic size decreases, and the tendency to attract a shared pair of electrons towards itself increases, hence electronegativity increases। ठीक है, अब आ जाते हैं डाउन अ ग्रुप में। डाउन अ ग्रुप में atomic number increases, number of protons increases, number of shells increases, nuclear charge increases, but atomic size also increases, so the tendency tendency to attract the shared pair of electrons decreases, so electronegativity decreases down the group। ठीक है, और इसमें हमें ये भी दिया हुआ है कि फर्स्ट ग्रुप जो है डिक्रीज करता है फ्रॉम लिथियम से लेके नीचे जाते जाते फ्रैंशियम तक डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है हमें उसमें। उसके बाद हमारा लास्ट का नोट दिया हुआ है, 2 नोट्स हैं हम पढ़ेंगे एंड विल एंड टुडेज सेशन। और एक मेरे ख्याल सिर्फ इसकी एक ही वीडियो आएगी जिससे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, राइट। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या okay, so we have here, just give me 1 second guys, there's a small problem। yes, so नोट पहला है कि मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक है, इसलिए जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स का होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। फिर आ जाता है एलिमेंट्स, जो सेकंड पीरियड है उसकी प्रॉपर्टीज डिफर करती है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, बिकॉज इनका स्मॉल साइज एटम का और हाई होती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आ जाते हैं डायगोनल रिलेशनशिप्स पे, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ओके, सो डायगोनल रिलेशनशिप क्या कहता है? डायगोनल रिलेशनशिप कहता है कि एलिमेंट्स जो सेकंड पीरियड के हैं वो रिजेंबल करते हैं प्रॉपर्टीज
अपने नेक्स्ट ग्रुप के थर्ड पीरियड के साथ। लाइक लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच कर रही है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, बोरॉन की सिलिकॉन से। ठीक है, इसके लिए इसका रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। इससे डायगोनल रिलेशनशिप बन जाता है। इन्हें हम और भी क्या कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। फिर नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस जो है उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट होती है, उनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। इसलिए उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने की बहुत कम होती है। राइट, सो नाउ जस्ट okay, so we are here, and I'm sorry for the लैग बिटवीन, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से लैग आ रहा था, बट या आई एम बैक। सो नोबल गैसेस का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, इसलिए उनकी टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की है वो नहीं होती। हेंस जितनी वैल्यू उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बढ़ेगी उतना ही ईजी होगा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। एंड मोर नॉन मेटेलिक या मोर कैरेक्टर हो जाएगा एलिमेंट का। राइट, सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो, एंड आज हमने आयनाइजेशन पढ़ा, सारे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ी, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई, हमने इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी भी पढ़ी। ओके, आयनाइजेशन इंथैल्पी व्हाट इज सेड, और साथ ही साथ हमने केमिकल रिएक्टिविटी भी स्टडी की। In the next video, I'll probably be completing the chapter. So stay tuned, keep learning, and keep watching me on Learning for Life. Hit the like button, share this video with your friends, and subscribe. Bye bye, and keep learning.